आ चुका है। बांकीपुर उपचुनाव जीत चुके हैं प्रशांत किशोर और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर एक चुनावी रणनीतिकार के तौर पर उभर कर सामने आए। उन्होंने कई पार्टियों को जीत दिलाई और जब 2025 विधानसभा चुनाव में खुद बिहार में चुनाव लड़ने वो आए साक्षी, तो सभी उन्होंने कैंडिडेट जो है उन्होंने उतारा हर एक सीट पर, लेकिन जीत दर्ज नहीं हुई। बिल्कुल शिप्रा, जब 2025 का चुनाव हमने देखा तो चुनाव प्रचार में भी कई बार उन्होंने ये कहा कि वो सीएम मेकर है, तो लोग सवाल भी उस टाइम पूछ रहे थे कि क्या सीएम मेकर सीएम बन सकते हैं। लेकिन आज जो बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे सामने आए हैं उसके बाद से ये साफ हो चुका है कि प्रशांत किशोर बांकीपुर उपचुनाव में जरूर बाजी मार चुके हैं और बीजेपी के लिए ये वाकई बड़ी शिकस्त है, क्योंकि बीजेपी लगातार जो बीजेपी के बड़े नेता हैं वो रोड शो करने पहुंचे थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे लगातार, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जिसकी तस्वीर में आपको दिखा रही शिप्रा लगातार। बिल्कुल, और देखिए प्रशांत किशोर यहां से जीत चुके हैं और इससे ये स्पष्ट हो चुका है कि प्रशांत किशोर के पास अब जनाधार भी है। सिर्फ वो चुनावी रणनीतिकार नहीं है, बल्कि उनके पास एक जनाधार भी है, बांकीपुर की जनता का विश्वास भी है। और ये दिलचस्प लड़ाई इसलिए है क्योंकि बांकीपुर कोई आम सीट नहीं है, ये एक हॉट सीट रही है और हमेशा से ये सीट बीजेपी के खाते में रही है, क्योंकि यहां से नितिन नवीन लगातार चुनाव जीतते आ रहे। कैसी भी विषम परिस्थिति रही हो, लेकिन यहां की जो जीत है वो बीजेपी की ही होती रही है। साक्षी, हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं, सीधे उनका मैं रुख करूंगी क्योंकि रवि लगातार आज ग्राउंड पर बने हुए थे और उन्होंने देखा पल पल का अपडेट भी आपने रवि वहां पर देखा होगा, और कैसे कैसे हर एक काउंटिंग, जो हर राउंड की काउंटिंग हो रही थी उसके बाद जो रिजल्ट आ रहे थे तो क्या तस्वीरें आ रही थी। फिलहाल अगर देखा जाए रवि तो जीत पक्की हो चुकी है, क्या तस्वीरें वहां से? जी बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर की जीत जो है वो पूरी हो गई है। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। अभी ऑफिशियल जो घोषणा है 31वें राउंड के बाद वो होना बाकी है, लेकिन ये घोषित हो चुका है कि प्रशांत किशोर जो है उन्होंने बांकीपुर चुनाव जीत लिया है। और आपको बता दें कि आज का पूरा जो मतगणना जो जिस तरीके से हुआ और जिस तरीके से लगातार पहला राउंड जो था, जहां पे मुझे याद है कि 662 वोट से प्रशांत किशोर आगे हुए थे, उसके बाद लगातार दूसरे तीसरे चौथे राउंड होते होते लगा दोपहर तक बढ़त ऐसी बन गई कि जहां पे लगा कि अब यहां से पीछे होना मुश्किल है, क्योंकि लगातार कोई भी ऐसा मतलब राउंड नहीं हुआ जहां से वो बढ़त नहीं बनाए हुए थे, कोई भी राउंड में वो पीछे नहीं हुए। यहाँ पे जिस तरीके से मतदान हुए हैं, जिस तरीके से यहाँ पे मत मिला है प्रशांत किशोर को, उसने ये साफ कर दिया है कि कोई भी महिला हो, युवा वोटर्स हो या फिर कोई भी बिरादरी का हो, उसने वोट दिया है। यहाँ पे जातीय समीकरण जो है वो बहुत बुरी तरह से टूटा है और यहाँ पे जो वर्ग का समीकरण है वो भी टूटा है। कैडेट वोट जो कहा जाता है, माई समीकरण, वो पूरी तरह से बिखर गया है। तो यहाँ से प्रशांत किशोर के पक्ष में जो है वो लगातार वोटिंग हुई है और अभी जो आंकड़े मिल रहे हैं लगभग 20,000 वोट से प्रशांत किशोर ने बांकीपुर चुनाव जीता है। इस जीत को लेकर के कैसे देख रहे हैं? देखिए यहाँ पे आपको तस्वीरें आपको दिखाते हैं, यहाँ से लेकर के जो एन कॉलेज है, एन कॉलेज के परिसर में यहाँ पे सुबह से ही लगातार जितने भी कार्यकर्ता थे वो तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो यहाँ पे लगातार भीड़ बढ़ती रही, लोग आते रहे। और यहाँ से चूंकि प्रशांत किशोर जब यहाँ पे पहुँचे, जबकि वो लगभग 2-3 राउंड बाकी था और लगभग ये तय हो चुका था कि वो उनकी जीत जो है वो तय है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे मीडिया में बयान दिया। उसके बाद वो रोड शो कर रहे हैं, पूरे पटना जो है वो जो घूम रहे हैं। अब ये घोषित हो गया है कि प्रशांत किशोर जीत गए ऑफिशियली। बहुत जीत को कैसे देख रहे हैं आप लोग? हम लोग इस जीत को भैया संघर्ष और बांकीपुर के जनता के प्रति आभार प्रकट करते हुए हम लोग इस जीत को देख रहे हैं कि 4 साल का मेहनत का ये जीत है, ये बांकीपुर की जीत है, ये पूरे बिहार की जीत होगी। सुबह से यहीं पे बैठे हुए थे? सुबह से यहीं बैठे हुए, बारिश में सुबह से हम लोग यहीं पे हैं, भले बारिश हो या कुछ भी हो, लेकिन हम लोग छोड़ के हटे नहीं हैं। ये चाय पीने गए थे लेकिन चाय तो हम लोग पियेंगे भाई, चाय तो निश्चित रूप से। और
देखिए यही कारण है कि यहाँ पे युवा वोटर्स भी जो है वहाँ दिखाई पड़े। नरसंहार के अभियुक्त प्रशांत किशोर जी ने नरसंहार के जो अभियुक्त है सम्राट चौधरी, उसका किला ढा चुके हैं और उसका कुर्सी खसकने वाली है। कि अब जो है इस जीत को कैसे देखते हैं? जीत को बहुत पॉजिटिव सेंस देख रहे हैं हम लोग, और आने वाला समय में हम लोग विधानसभा तक पहुंचेंगे। देखिए यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो इस बात को लेकर के खुश है कि यहाँ पे जो है वो जीत हुई है प्रशांत किशोर को। वो हर वर्ग हो, हर समुदाय हो, सब लोगों ने वोट दिया है और यहाँ पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं उसमें एक खुशी की लहर जो देखी जा रही है। प्रशांत किशोर जीते हैं, ये बाकीपुर को लेकर कितना बड़ा? प्रधानमंत्री जी के बॉस की सीट थी ये। प्रधानमंत्री जी इसको बॉस कहते हैं। उस बॉस की सीट को बांकीपुर की जनता ने, जिसको ये सो कॉल्ड किला बनाए हुए थे, बांकीपुर की जनता ने इसको खंडर में तब्दील कर दिया है। बांकीपुर में कैसे बदलाव देखते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, कैसे कितना बदलाव होगा? अभी पूरा बदलाव होगा क्योंकि प्रशांत जी जो है हमारे यहाँ पधारे हैं, और इस बार जितना भी बदलाव है, चाहे वो रोड्स को लेके हो, चाहे एजुकेशन को लेके हो, सारा प्रशांत जी अपने द्वारा सबको, पूरे बांकीपुर को, पूरे बांकीपुर। ठीक है रवि, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ और ये उत्साह है कार्यकर्ताओं का, उसे भी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले दर्शकों को ये बता दें देखिए प्रशांत किशोर अब इसी जीत के साथ इस विधानसभा में अब प्रवेश करेंगे, बांकीपुर का प्रतिनिधित्व करेंगे, क्योंकि बांकीपुर की जनता ने अपना विधायक चुन लिया है प्रशांत किशोर को, और यहीं से आवाज बुलंद होगी जिसकी बात प्रशांत किशोर करते रहे। साक्षी, बिल्कुल शिप्रा, और प्रशांत किशोर लगातार कहते आए हैं कि उन्हें अगर बिहार को बदलने का मौका मिलेगा तो वो जरूर जनता का जो मत होगा उसका समर्थन करेंगे और जनता जो चाहेगी वही करेंगे, और आखिरकार जनता ने उन्हें अब चुन लिया है प्रशांत किशोर को। और इस पर आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता आनंद अमृतराज जुड़ गए हैं। आनंद, क्या तस्वीर सामने आ रही है? प्रशांत किशोर की पार्टी के सामने की क्या तस्वीर सामने आ रही है? समर्थक काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन समर्थक का उत्साह में आना स्वाभाविक सी बात है। इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं ठीक इसी में ऊपर प्रशांत किशोर अपने परिवार के साथ ठहरे हुए हैं, और सुबह से यहाँ गहमागहमी थी, पार्टी दफ्तर में भी गहमागहमी थी और अभी भी गहमागहमी है। कुछ देर के बाद प्रशांत किशोर सर्टिफिकेट लेने के लिए जाएंगे, उस वक्त भी हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, और जाहिर तौर पर कुछ देर पहले हमने सड़कों पर देखा जिस तरीके से जनसुराज एक खुली हुई गाड़ी में बैठे और अपने उन वोटरों का धन्यवाद दिया, हाथ हिलाकर अभिवादन किया जिन्होंने उन्हें वोट दिया या नहीं दिया, लेकिन बांकीपुर की जनता को वो धन्यवाद देना नहीं बोले। और उनके साथ उनके बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी थे, जहां पे वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे, और इस खुशी में प्रशांत किशोर भी शामिल थे और उनकी पत्नी भी उस जगह पे पहुंची थी जहां पे मतगणना का काम चल रहा था। तो जाहिर तौर पे वो बहुत दिलचस्प तस्वीर थी। और इस वक्त भी हम मौजूद हैं प्रशांत किशोर के उनकी पार्टी से जुड़ी वीना मानवी हमारे साथ मौजूद है। वीना जी, कुछ देर पहले मैंने देखा कि आप सेल्फी लेके और खुशी का इजहार करते थे। जी, वो मेरे सीने की आग थी। जनशक्ति जनता दल से मैं कैंडिडेट बनाई गई थी और मैंने समाज सेवा किया था, और इन लोगों ने जिस तरह नॉमिनेशन के दिन मेरे साथ किया, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा असर दिया है बांकीपुर की जनता को। गलतियों पे गलती, गलतियों पे गलती, कुल मिला के 10 गलती किए। कभी मुझे उठाया, कभी इनकी बच्ची को, जनसुराज की बच्ची को मारा, कभी अब तो बांकीपुर की जनता ने जवाब दे दिया। कैसा लग रहा है अभी प्रशांत किशोर से मिलकर जब आप आई तो क्या? बहुत सुकून। प्रशांत किशोर जी को मैंने सम्मानित कर दिया है। उनके आंख में एक अलग सी आग है और बदलाव करने की चाहत है उनकी। वो बहुत अच्छा काम करेंगे और उनके साथ मिलके जो भी बांकीपुर की जनता से, गरीब जनताओं से मैंने जो वादा किया था, अब मैं वो वादा प्रशांत किशोर से पूरा करूंगा। धन्यवाद। सुबह से उत्साहित हैं, धीरे धीरे आपके सफेद कपड़े के जो रंग है वो भी बदलते चला गया है। जी 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 जी, ऐसा है कि बांकीपुर तो अभी झांकी है, पूरा बिहार बाकी है। अभी बांकीपुर की बात कर लेते हैं। प्रशांत जी से मिले आप? नहीं, एकदम उनके साथ ही गए थे, वहां तक गए थे, एन कॉलेज तक गए थे, उनके साथ ही आए। तो ऐसा है कि ये जनता का जीत है और जनता ने हम लोग को बहुमत दिया, और हम लोग को बांकीपुर की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने शिक्षित योग्य कैंडिडेट को अपना वोट देकर विजयी बनाया। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे?
हम यही कहेंगे कि अभी बांकीपुर जो है कि जनता जो है बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जनता को, और उन सारे लोग को आभार व्यक्त करता हूँ जो हमको न चाहते हुए भी वोट किए हैं। अच्छा, न चाहते हुए न चाह रहे थे लेकिन फिर भी वोट। देखिए, बांकीपुर की जनता हम लोग 5 तारीख से भी लगभग 2 महीना से लगे हुए हैं, और एक एक जनता ये लोग 1500 2-2 रुपए दिया है एक एक व्यक्ति को। लेकिन हमारा नेता बोलते थे कि पैसा भी खाओ, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। पैसा भी जनता खाया और वोट भी दिया जनसराज को। और हमारा बात यही था कि सबसे पहले एक शिक्षित नेता हमें चाहिए था, समझदार, एक